आज की वीडियो हम करेंगे मोडाल्स और डिटरमिनर्स एक साथ, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। हेलो गाइस, देखो डिटरमिनर्स एक जादू है जो कि सबको आना चाहिए। मेरे को तो आता है, कि आपको आता है? क्लास 10th वालों में आपसे पूछ रहा हूँ कि डिटरमिनर्स आपको आता है? डिटरमिनर्स एक ऐसी चीज है ना गाइस, जो कि एग्जाम में आती है और ये चीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, और यहाँ से यार 2 या 5 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। अगर ये आप पूरी वीडियो देख लोगे तो यार 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके ना। देखो डिटरमिनर्स होता क्या है? डिटरमिनर्स होता है कि जो नाउन के बारे में बहुत कुछ बताए। देखो कोई भी नाउन हो गया, ये डस्टर, ये मार्कर, ये बोर्ड, या फिर मेरा नाम, ठीक है, स्टूडेंट, रवि, या फिर दिस चैनल, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। इन सब की जो इंफॉर्मेशन देता है वो डिटरमिनर होता है। सबसे इजी, ये व्हाट्सएप की भाषा में लिख रखा है, जो नाउन के बारे में बहुत कुछ बताए, ठीक है, उसे डिटरमिनर कहते हैं। उसे डिटरमिनर्स कहते हैं। ठीक है, ये लो आपकी व्हाट्सएप भाषा को मैंने पूरा कर दिया है, डिटरमिनर्स कहते हैं। ठीक है, अब के लिए कुछ एग्जांपल लेकर आया। मुझे पता है कि आप लोग क्या बोलते हैं, समझ नहीं पाएंगे, तो एग्जांपल मैं लेकर आया हूं कुछ। ठीक है, देखो कैन आई, इसमें पहले आप ना नाउन लो। देखो नाउन क्या है इसके अंदर? वाटर क्या है? नाउन है। वाटर के आगे देखो क्या है? सम। वाटर क्या है? नाउन है। अगर बोलूं आई हैव वाटर, अब देखो नाउन के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। क्या? डिटरमिनर यहाँ पे क्या है? सम है। तो सम बता रहा है कि कुछ थोड़ा सा पानी। ठीक है, आई हैव सम वाटर, मेरे पे थोड़ा सा पानी है। ठीक है, सेकंड, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस क्या है? नाउन है। क्वेश्चंस क्या है? नाउन है। अब उसके आगे देखिए क्या लिखा है, उसके आगे क्या है? एनी, मतलब ये नाउन क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है। बोलो डू यू हैव क्वेश्चन, मैं बोलूं डू यू हैव क्वेश्चन का मतलब क्या है? आप पे कुछ क्वेश्चन है, आप पे क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या है गाइस? कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है? नाउन है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? डिटरमिनर दे रहा है। ठीक है, देखिए देयर आर मैनी बर्ड्स इन द स्काई। बर्ड्स क्या है? नाउन है। ठीक है, अब ये देखो मैनी क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन। अब बोलो देयर आर बर्ड्स इन द स्काई, इसका मतलब क्या है? कि बादलों, इसका मतलब आसमान में चिड़िया हैं। अब ठीक है, अब डिटरमिनर क्या है? इसका जादू, डिटरमिनर का जादू क्या है यहाँ पर? देखो देयर आर मेनी बर्ड्स इन द स्काई, इसका मतलब ये है गाइस कि आसमान में बहुत सारी बर्ड्स हैं, मेनी बर्ड्स इन द स्काई। ठीक है, मेनी बर्ड्स इन द स्काई। देखो नेक्स्ट, अब देखो एप्पल क्या है यहाँ पर? एप्पल क्या है यहाँ पर? नाउन है। तो देखो देयर आर अ फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, कुछ एप्पल, फ्यू एप्पल्स रह गए हैं बास्केट के अंदर। ठीक है, एप्पल्स क्या है? नाउन है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है डिटरमिनर फ्यू। ठीक है, अब देखो नीचे, देखो सेवरल स्टूडेंट्स अटेंडेड द इवेंट। ठीक है, सेवरल स्टूडेंट्स अटेंडेड द इवेंट, स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर? नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट के आगे क्या लिखा है? सेवरल। हम मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स अटेंडेड द इवेंट। ठीक है, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स अटेंडेड द इवेंट, इसका मतलब नॉर्मली है कि स्टूडेंट्स ने इवेंट अटेंड किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि सेवरल स्टूडेंट्स अटेंडेड द इवेंट, तो इसका मतलब क्या है? सेवरल, कुछ मतलब बहुत बच्चे, सेवरल कुछ बहुत बच्चे उन्होंने इवेंट को अटेंड किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने 6 लिख रखा है नीचे। ठीक है, वो बात तो वैसे ही होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा कि देयर आर 5 चेयर्स इन द रूम। चेयर्स क्या है? चेयर्स क्या होती है? देखो चेयर्स क्या है? नाउन हो गया। अब बोल रहा हूँ देयर आर 5 चेयर्स, मैं बोलता हूँ देयर आर चेयर्स इन द रूम, चेयर्स हैं। अब नाउन की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? डिटरमिनर। 5 चेयर्स हैं, रूम के अंदर 5 चेयर्स हैं, तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिटरमिनर हो जाएगा। देखो लिस्ट ऑफ डिटरमिनर्स आपके डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिटरमिनर्स आपके डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको देख लेना। ठीक है, और ये डिटरमिनर्स एग्जाम में आएंगे, इनको यूज करना है। ठीक है, एक लाइन बनी हुई फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बगल में ब्रैकेट में लिखा होगा फ्यू या फिर मोर, ऐसे लिखा होगा, आपको वहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा आएगा। आप सेंटेंस पढ़ के इजीली बता सकते हैं कि वहां पर कौन सा डिटरमिनर आने वाला है। अब आपके लेकर आ चुका हूं मोडाल्स। यस गाइस, मोडाल्स। देखो मोडाल्स में बहुत सारे होते हैं, पर मैं आपके लिए लेकर आऊं कुछ गिने चुने, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम के अंदर ये मोडाल्स आने ही आने हैं। तो क्या पता यहाँ से आप 10 नंबर या फिर 5 या फिर 6 नंबर अपने हिसाब से ले जाएं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ले जाएं। तो आपको ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 मोडाल्स बता रहा हूं, ये करके जाना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इजीली कर लोगे। देखो कभी कभार होता है क्या, हमको लगता है कि जो सेंटेंस दे रखा है ना फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, वहां पे ऐसे दे रखा होता है। ठीक है, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स कुछ लिखा है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ कुछ भरना है आपको, फिर यहाँ कुछ लिखा, ब्रैकेट लिखा होता है मे आएगा या माइट आएगा। ठीक है, मे आएगा या माइट आएगा। ठीक है, आपको ट्रिक बता दूंगा इसकी। ठीक है, मे आएगा या माइट आएगा। देखो तो कई बार होता है कि ऐसा लगता है को हमें अभी कभी बार ऐसा लगता है हमको कि मे भी आता है, माइट, मतलब दोनों यूज हो रहे हैं। मुझे लगता है ना कई बार ऐसा होता है कि यार इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, तो कौन सा आंसर सही है। तो कभी कभार क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, जो चेकर होता है, आपके पेपर चेक होते हैं ना,
तब ना उनके पास ना 2 आंसर्स होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है। तो 2 आंसर्स होते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि इसका आंसर ये भी है और ये भी है, हो सकता है इसका आंसर दोनों हो, पर आपका दिमाग का इस्तेमाल कर देना। अगर किस्मत अच्छी हुई, अपने दिमाग से इस्तेमाल कर लिया, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको सही चला जाए, पर जो मैं बताऊंगा उसका ध्यान देना, उसी तरीके से आंसर्स अपने करना, ठीक है। तो मे माइट अब मस्ट आपको समझा देता हूं। तो देखो मैं आपको समझाता हूं धीरे धीरे, मेम क्या होता है, माइट क्या होता है, मस्ट क्या होता है, शुड क्या होता है, कुड क्या होता है, ठीक है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पूरी इसकी वीडियो जो है ना मे माइट मस्ट की, मैं पहले बना चुका हूं यार। पहले कब, मैंने 4 या 5 दिन पहले बनाई है, लिंक ये डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो की, आप क्लिक करेंगे तो आपको मे माइट मस्ट का यूज इतना बढ़िया बता रखा है मैंने यार, वहां पर वहां जाकर देख लेना, बोर्ड्स के लिए मतलब हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। वहां पर मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई मे माइट मस्ट होता क्या है, ठीक हो। तो मे मतलब क्या होता है गाइस, देखो कोई कुछ भी चीज होती है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये डस्टर नीचे गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, तो क्या पता इसके चांस गिरने की खाली 80% हो, क्या पता इसके चांस गिरने के 80%। तो मान लो यहाँ पर हाथ लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे छोड़ूंगा तो हाथ पे गिरेगा, ठीक है, मान लो ऐसा करके, तो अब इसका गिरने का चांस क्या है, 80% है। 80% गिरने, सॉरी 80% गिरने का चांस हो, उसमें कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ कुछ नहीं है, तो 80% चांस गिरने का इसका है कि गिर जाए पूरा, ठीक है। क्या पता 20% चांस तो कुछ हो जाए कि बीच में कुछ आ जाए और ये मतलब गिरने से बच जाए। तो 80% चांस क्या है गाइस, 80 to 90% चांस क्या है कि ये गिर जाए, ठीक है। मे का मतलब ये होता है, ठीक है। माइट का मतलब है गाइस कि मतलब बहुत बहुत कम चांस, 10% चांस है, 10%, उससे भी कम, 10 से 5% चांस है कि गिरे। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा हाथ बीच में है, अब क्या भाई 10 से 5% चांस है कि गिर जाए, मैं ऐसे कोई गिरेगा तो पकड़ लूंगा उसको ना, अब क्या पता मेरे हाथ से छूट जाए, बॉल छूट जाती है ना, तो कहते हैं कि 10 से 5% चांस था कि बॉल हाथ में आ गई, बॉल बहुत तेज आ रही थी, 10 से 5% चांस था कि बॉल हाथ में आ जाती है ना, और वरना चांस क्या थे, ज्यादा गिरने के चांस, क्योंकि 10 से 5% चांस होता है, 90 और 95% चांस के गिरने के, तो माइट वहां इस्तेमाल होता है, ठीक है। मस्ट मतलब होता है 100%, 100% होता है मस्ट मतलब, ठीक है। 100% कुछ भी होने की संभावना, ठीक है, कुछ भी होने की संभावना है, ठीक है। अब ये गिरने की संभावना 100% है, देखो गिरने की संभावना छोड़ दिया, ये गिरने की संभावना 100% है। अब यहाँ पे मान लो कुछ आ गया, ये ले, शायद ही गिरेगा, शायद ही, इसका मतलब होता है शायद, इन सब का इसका मतलब होता है शायद, इसका मतलब होता है शायद ही, ठीक है, और इसका मतलब होता है जरूर, ठीक है, इसका मतलब होता है जरूर। तो देखो ऐसे शायद, ऐसे चांस है शायद गिरे, ठीक है, शायद ही गिरेगा, ब्रेकर आगे बीच में, भाई चांस ही नहीं, शायद ही गिर सकता है ना ये, और भाई ले छोड़ देखो जरूर गिरेगा मेरे भाई, 100% चांस है जरूर गिर जाएगी, ठीक है, क्या हो गया 100% चांस हो गया, ठीक है। आप ध्यान से देखिए ये क्या है, मे माइट और मस्ट, तो 80% चांस और 90% चांस और मस्ट 100% चांस आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे यूज करते हैं मे माइट मस्ट। शुड और कुड बताता हूँ आपको, ठीक है, शुड और कुड बताता हूँ, इनके सेंटेंसेस ना ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो आप बाहर आके देख रहे हैं, ठीक है। आपको मैं शुड और कुड बताता हूँ, देखो शुड भी करा चुका हूँ, आपको ओवर देता हूँ। शुड का इस्तेमाल होता है, मतलब होता है इसका चाहिए, क्या होता है गाइस, चाहिए, ठीक है। तो चाहिए को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, या तो वो नीड है या तो वो ऑर्डर है। कैसे, मैं बोलता हूं कि मुझे पढ़ना चाहिए बोर्ड्स के अंदर, तो ये मेरी क्या है, एडवाइस है, ठीक है, ये सॉरी ये मेरी क्या हो जाएगी, एडवाइस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एडवाइस। मुझे पढ़ना चाहिए बोर्ड्स के अंदर, तो ये मेरी एडवाइस अपने आप से ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं किसी और को बोल रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो ये आप लोग की एडवाइस है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि हाँ तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो एडवाइस के लिए शुड का इस्तेमाल होता है, एक होता है नीड या फिर ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब बोलता हूँ कि आई नीड 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे 1 ग्लास पानी चाहिए, आई नीड 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आप यहाँ पर नीड का, यहाँ पर शुड का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पर नीड वर्ड लगाते हैं, नीड लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। साउंड आ रहा चाहिए का, पर लगाते नीड, आई नीड 1 ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। इसका साउंड क्या आएगा, इसका हिंदी में अगर इसको करेंगे ना तो इसका मतलब होगा मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, आप किसी ने मार्केट में गए हो और अपनी मम्मी से बोल रहे हो कि मुझे वो वाला बैग चाहिए, आप ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर कर रहे हैं आप कि आई नीड या फिर आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट दैट वन, वो वाला दैट वन बैग, आई नीड दैट वन बैग। तो ये हो गया हमारा क्या, शुड हो गया, ठीक है। अब आते हैं कुड पे, कुड क्या होता है देखते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, कुड भी क्या है, एक मोडाल है अपने आप में। कुड का मतलब होता है सकता था, और सकता है होता है कैन। कुड को हम ना बहुत
इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार कुड इस्तेमाल होता है गाइस किस लिए, रिक्वेस्ट के लिए, किस लिए, रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है कई बार कुड, ठीक है, ठीक है। और कैन कभी कभार किस लिए होता है, मतलब पॉसिबल एबिलिटी को दिखाने के लिए, किस लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए, इसलिए होता है कुड का इस्तेमाल। तो कुड पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर इन पे आते हैं भाई, मे माइट मस्ट शुड पे आते हैं, ठीक है। और मे माइट मस्ट की ना पूरी वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। और आप लोग का वन शॉट भी आने वाला है, तो उसकी चिंता मत करना, वन शॉट आएगा, ठीक है। उसके अंदर पूरी ग्रामर होगी, पूरी ग्रामर आपको बताऊंगा। और कल आपका पेपर है, तो बेस्ट ऑफ लक, पहले से बोल रहा हूँ आप लोगों को। कल वीडियो डल जाएगी मॉर्निंग के अंदर, तो भाई कल वीडियो मॉर्निंग के अंदर जब डलेगी ना, तो आपको देखनी है, फिर जाना है एग्जाम के अंदर। और बेस्ट ऑफ लक, माँ सरस्वती आपका एग्जाम बहुत अच्छा करे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और बाकी लोगों को शेयर करो, जो आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको शेयर करना, और सबको बता देना कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।